दोनों ब्लॉगर के गांव में आ रखे हैं फील गुड की मीटिंग के लिए। हमारी बिटिया बहुत अच्छी, दीक्षा बिटिया और कृति बिटिया दोनों बहुत अच्छा काम कर रही है। इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को ढेर सारा प्यार दें। सबकी मम्मी लोग भी ये जानकारी देते होंगे। तो पहले का जमाना और कुछ था, अब देखिए इतने एडवांस जमाना हम लोगों के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था। मैडम लोगों के टाइम पे भी नहीं था। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता, हमें इतनी परेशानी होती थी क्या बताएं, शर्मिंदगी इतनी महसूस होती थी क्या बताएं। आज तो बड़े हमारे सर लोग हैं, है ना, वो हमको जानकारी, क्योंकि उनके घर में भी बिटिया है, एक महिला है, तो वो अपनी बिटिया का तो ध्यान रख रहे हैं। प्लस पॉइंट आपको भी जानकारी, बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे सर हमारे इस मिशन में हमारा साथ दे रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं। बहुत बड़ी दो किसान है भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसा आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से। हमने नाश्ता कर लिया है और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी कर ली है। अब मैं जा रही हूँ स्कूल, तो दिखाते हैं आपको स्कूल का नज़ारा। आप बिटिया है, हम महिला हैं, बहुत बड़ी गर्व की बात। और ये बेटा इसी के बारे में जो हम टॉपिक है, ये कोई शर्म की टॉपिक नहीं है। बहुत, अगर ये ना होता तो हम नारी भी नहीं है। जो हमारी नारी का शक्ति पुंज है ना, ये अगर ये नहीं है तो हम नारी नहीं है ना। तो सबको पता है, सबकी मम्मी लोग भी ये जानकारी देते होंगे। तो पहले का जमाना और कुछ था, अब देखिए इतने एडवांस जमाना हम लोगों के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था। मैडम लोगों के टाइम पे भी नहीं था। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता, हमें इतनी परेशानी होती थी क्या बताएं, शर्मिंदगी इतनी महसूस होती थी क्या बताएं। आज तो बड़े हमारे सर लोग हैं, है ना, वो हमको जानकारी, क्योंकि उनके घर में भी बिटिया है, एक महिला है, तो वो अपनी बिटिया का तो ध्यान रख रहे हैं। प्लस पॉइंट आपको भी जानकारी, बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे सर हमारे इस मिशन में हमारा साथ दे रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है बेटा। सर के लिए पहले जोरदार ताली। वो दे ही रहे हैं, लेकिन सर आपको इतनी बड़ी जानकारी दे रहे हैं, तो आपने अपनी बैटरी को फुल चार्ज करना है, दिमाग की बैटरी को। सर ने क्या बोला है ना, सर ने क्या बोला उसको फॉलो करना। मैडम यहाँ पर है डॉक्टर मैडम, तो देखिए आपके, देखो पहले हमारे टाइम में नहीं था, बहुत बड़ी परेशानी होती थी, घर से कपड़ा ले जाना पड़ता था। आपको पता है, अभी आप स्वेटर पहनिए, घर में जाके खोलना कितनी स्मेल मारेगा। तो सोचो उन दिनों में, पीरियड के सर्कुलर के दिनों में, और दिन भर एक बच्चा 10 बजे से बहुत दूर दराज से आ रहा है। आप लोग भी बहुत दूर दराज से यहाँ आए होंगे, सबका घर तो पास में होगा नहीं, है ना। 7 बजे की स्कूल है, तो आप कई बच्चे ऐसे होंगे 5:30 बजे भी आ जाते होंगे जो दूर के हैं। कई बच्चे 6 बजे भी रास्ता लग जाते हैं, कई बच्चे 6:30 बजे है ना, जो नजदीक है तो थोड़ा समय से आ जाते। बताइए उतने दूर से आए और आप 1 बजे घर पहुंचो, 12 बजे छुट्टी हो जाती है, 2 बजे कोई बच्चा घर पहुंचता है। देखिए क्या होगा उन बच्चों, कैसे उन लोगों को वो होगा। आप तो इतनी अच्छी सुविधा है, देखिए डॉक्टर मैडम भी हैं, आपके वहाँ पैड लगाए गए हैं स्कूल में, उसको कैसे यूज करें। 5 रुपए का कॉइन डाला, सर 5 रुपए डाल लेते ना, 5 रुपए का कॉइन डाल के एक बाहर आ रहा है पैड, तो उसको आप इस्तेमाल, क्योंकि बेटा इसका कोई चक्र नहीं होता, इसका क्या होता है, इसका कोई समय सीमा नहीं है। सुबह भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, रात को भी हो सकता है, इसकी कोई समय सीमा निश्चित है ही नहीं। और आपको पता होगा कि 28 तारीख को हम मासिक धर्म दिवस मनाते हैं विद्यालय में भी जाके। वैसे भी जैसे बिटिया, अब तो सारा हो गया ना, पापा डे, मम्मी डे, बिटिया डे, है ना, सारा डे हो गया है ना। तो बिटिया दिवस भी हम मनाते हैं, मासिक धर्म दिवस भी हम मनाते हैं 28 तारीख को, क्योंकि जो हमारा पीरियड का चक्र होता है बेटा, तो 1 तारीख से और 28 तारीख तक के बीच का एक गण जो होता है सभी बच्चों का है, किसी का 1 से 10, किसी का 1 से 5, किसी का 10 से 15, किसी का 15 से 20। तो कोई वो नहीं है बेटा, बहुत इसमें कोई शर्म की बात नहीं। आप ये मत सोचो कि हमने बॉय को इसलिए नहीं बुलाया है। देखो चेंजिंग आपके अंदर भी होती है और बॉय के अंदर भी चेंजिंग होती है, ये मत सोचिए। हार्मोन्स दोनों के अंदर सेम सेम है, स्त्री के अंदर भी, एक बिटिया के अंदर भी और बालक के। अगर बिटिया का हार्मोन चेंज होता है तो बालक के भी तो होते हैं ना ग्रोथ। तो क्या देखो कि मुझे नहीं आती, क्या आती है ना, आती है कि नहीं आती है, आपके भैया लोगों की ना, मुझे आती है ना, क्यों आती है, आपके अंदर भी चेंजिंग हो रहा है, उनके हार्मोन्स भी डेवलप होते हैं, हार्मोन्स दोनों के अंदर डेवलप होते हैं, बाला के अंदर भी और बिटिया के अंदर। लेकिन बिटियाओं को ज्यादा सेफ्टी इसलिए है क्योंकि उनका स्वास्थ्य का बेनिफिट इसमें है। तो आप लोगों ने क्या करना है, नियमित एक टाइम आप नहाते हो, 2 टाइम जब आपको मासिक धर्म होते हैं, पीरियड होते हैं, 2 टाइम सफाई का विशेष ध्यान रखिए। और हम इस बात पे बोलेंगे मैडम, देवराय मैडम जरा निकालो तो हमारे सेंटर में। और जो ये बेटा प्लास्टिक मुक्त, प्लास्टिक मुक्त नहीं, कोई बात सर, ये प्लास्टिक मुक्त भारत है। पहले क्या था,
नहीं सर, मैं भी वैसे चाय भी नहीं पीती हूँ, पर प्लास्टिक मुक्त भारत में हमारा क्या है बेटा, आपने पहले देखा होगा सर, सर्वे हुई थी पोलियो मुक्त भारत बनाने, मिशन था, सभी बच्चों ने पढ़ा है, पढ़ा होगा पोलियो। अब हमारे वहाँ भारत में पोलियो के सारे पेशेंट खत्म हो गए, पोलियो मुक्त भारत हो। अब हमने सरकार ने हमें क्या मिशन दिया है, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना। तो प्लास्टिक मुक्त भारत क्या होता है, प्लास्टिक की बेटा बहुत लंबी 100% आयु होती है प्लास्टिक की, वो गलता नहीं है, जलेगा भी तो भी अपना कहीं ना कहीं निशान छोड़ देगा, वो बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा। तो प्लास्टिक मुक्त भारत में हमने ये छोटा सा अभियान शुरू किया है सैनिटरी पैड के रूप में। आप देख रहे होंगे इसको बाहर से, देखो लग रहा है ना। अब जो आपने जो मशीन में है या आपके पास जो विस्पर है उनके बाहर से ही देखा होगा, प्लास्टिक का रैप है, इसको हम अगर फाड़ देते देखो बिल्कुल कागज बना है। तो इसके अंदर भी जैसे इसकी बाहर की पैकिंग कॉटन बेस से बना हुआ, लैब में टेस्ट करके हम इसको लाए हैं, कॉटन बेस से बना हुआ। आपको पहले क्या पता है कि ये विस्पर का जो सबसे पहले आविष्कार हुआ था किसने किया था, किसके लिए ये प्रयोग हुआ, पता है आपको? किसी को पता हो, किसी बच्चे को? नहीं है ना। तो ये सबसे पहले इसका आविष्कार पता किसके लिए हुआ था? पुरुष के लिए। बोलिए कैसे? आपके माइंड में भी बात चल रही होगी, बोलिए कैसे? अमेरिका की जर्मनी की एक लेडी सिस्टर थी मैरी, क्या थी? जर्मनी की लेडी सिस्टर थी मैरी। सिस्टर का सबको पता है क्या होता है? नर्स। तो जब जवान जो हमारे भाई हैं आर्मी वाले, पता है छोटे फौजी जवान होते हैं, तो जब उनको गोली लगती है ना तो बहुत सारा ब्लड निकलेगा, चोट लगेगी, चोट हमको भी चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता है। तो मैरी ने क्या किया कि बहुत जवान घायल हो गए, तो उन्होंने देखा कि अब क्या होगा, ब्लड तो रुक ही नहीं रहा है। तो क्या किया मेरी सिस्टर ने, कॉटन का रुई होता है, कॉटन का पैकेट बनाया और जहां पर जवान की घाव था, गोली लगी थी, वहां डाल दिया। तो जब कल मैडम फिर से सिस्टर चेकअप करने गई तो देखा कि ब्लड सारा एब्जॉर्ब कर ले कॉटन ने, और कहीं से ब्लड भी नहीं आ रहा है। तो फिर घर निकाला तो देखा कि वहाँ काफी स्थिति ठीक है, ब्लड एब्जॉर्ब हो गया, कहीं बहा भी नहीं कोई कपड़े में, क्योंकि ब्लड की स्मेल गंदी आती है ना। हमारे अंदर से जो पीरियड के हार्मोन्स होते हैं वो गंदा ब्लड निकलता है ना, अच्छा ब्लड तो नहीं निकलता है। जो हमारे जो गंदे बैक्टीरिया बैड सेल्स है ना वो निकलते हैं बाहर, क्योंकि तब अच्छे अच्छे बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश हो ना। तो जब देखा सिस्टर ने तो बोला कि तब दिमाग में आया सिस्टर को, यार हमको तो हर महीने होते ही पीरियड, हर महीने होते हैं और हम कपड़े से बहुत परेशान होते हैं। तो उन्होंने पहले अपने लिए बनाया, पट्टी लपेटी, रुई लिया, अपने लिए बनाया। पीरियड के टाइम पे देखा तो बोला यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, हमें तो इससे बहुत फायदा हो सकता है। तो बताइए, आप लोगों को ये जानकारी पता नहीं थी, तो देखिए आप पता चल जाए कि भाई पैड का सबसे पहले आविष्कार किसने किया? जर्मनी की मैरी सिस्टर ने। इसलिए किया, जवान घायल हो गए थे इसलिए उनके जो घाव थे घाव पे लगाया कॉटन। तो अब देखिए कितना कि अगर वो मैडम, अगर वो जर्मनी की लेडीज ऐसा, अगर बेटा साइंटिस्ट को ऐसे नहीं बन जाता ना, जो चांद पे गए ऐसे वैज्ञानिक नहीं बनते ना। तो आप ही बच्चों में से सारे वैज्ञानिक आप ही लोग हैं ना, डॉक्टर आप ही लोगों के बीच में है, वैज्ञानिक आप ही लोगों के बीच में, एक अच्छा टीचर आप ही लोग, एक अच्छी गृहिणी आप ही लोगों में से है, एक अच्छी माँ आप ही लोगों में से है, एक अच्छी समाज सेविका आप ही लोगों में से है ना। हम भी तो यहाँ से उठ के यहाँ आए हैं ना बेटा, हमारा भी तो ये हम भी तो इस चीज को अटेंड करके यहाँ आए हैं, है ना। तो आज मैं अपने एक जिस विद्यालय में मैंने पढ़ा वहाँ मैं इसकी जानकारी दे रही हूँ, तो कहीं ना कहीं सब लोगों को पता था ये हमारी स्टूडेंट थी, आप लोगों की जैसे मैं भी एक स्टूडेंट थी ना। तो आज मैं बता रही हूँ, तो ये यहाँ से निकल के यहाँ आई हूँ। तो किसने सिखाया? समाज ने। हमको कौन सिखाता है? पहले हमारे जो प्रथम गुरु हैं हमारे माँ बाप, वो सिखाते हैं। दूसरा क्या होता है? जो पास पड़ोस के लोग वो हमको सिखाते हैं। तीसरा क्या होगा? जब हम समाज में जाते हैं, तो अब ये समाज है ना, आप देख रहे हो समाज में सारे अलग अलग गाँव के बच्चे होंगे, सब कोई किसी का बच्चा होगा, कोई किसी का, कोई गरीब परिवार से होगा, कोई मीडियम परिवार से होगा, कोई ऊपर वाले परिवार से होगा। तो अब सब देखो सब में दोस्ती है। तो क्या है? ये एक समाज है ना, बच्चों का समाज है, यहाँ सब एक समान है, सब लोगों के सारे एक समान बच्चे हैं। कोई डॉक्टर का बच्चा नहीं, कोई इंजीनियर का बच्चा नहीं, कोई गरीब का बच्चा नहीं, कोई अमीर, वो सब आपको एक ही दृष्टिकोण से दिखते हैं। सारे मेरे स्टूडेंट हैं और सारे सर के बच्चे हैं। अभी विद्यालय में आने से सब सर और मैम के बच्चे हैं, और विद्यालय से बाहर जाने के बाद गार्जियन के बच्चे। और सबसे बड़ा गार्जियन कौन है? मैडम और सर, जो आपकी देख रेख करते हैं ना। आपको दिन में क्या परेशानी हो रही है, किसको बच्चे को बुखार है, किस बच्चे को क्या परेशानी है, तो आप किससे बोलोगे? मम्मी पापा को फोन करोगे नहीं। तो असली कौन है? जो आपकी देख रेख है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपने यहाँ से निकल के कैसे समाज में जाना है और कैसे समाज से जुड़ना है, क्या आपने करना है, कैसे वो करना है, तो वो कौन बताएगा? गुरु। अगर गुरु नहीं होता तो बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं मिलता। अगर गुरु नहीं हुए तो हमारी ये बैटरी है ना, ये ऐसे डेड पड़ी रहेगी। चार्ज कौन करेगा इसको? गुरु। हमारे गुरु जो होते हैं वो फुल चार्ज करते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है गेट से बाहर जाने के बाद आप इसको कितना कितना खर्च करते हैं, वो आपकी मर्जी है ना।
कैसे खर्च करते हो, अच्छी चीजों के लिए, बुरी चीजों के लिए, तो आपकी मर्जी है। लेकिन हमने ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, 3-4 लोगों का भी बहुत समय है, तो हमने ये बिस्तर बनाया है, कॉटन बेस से बना है सारा, आप इसको यूज कर सकते हैं। और हम लोगों ने अभी पैकेज निकाला हुआ है कि हम प्रत्येक बालिकाओं को एक एक बेड देंगे जरूर। बालिकाओं का सारा आकलन हो जाएगा, कितने हमारे बच्चे हैं, सबको फ्री देंगे, कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि आपको फ्री देने से हमारा कोई लॉस नहीं है। ये हम ये प्रोडक्ट नहीं है कि हम बेचने आए, हमारा मतलब है आप जहां से भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से यूज करिए। ये मत बोलिए कि मम्मी बोलती है कपड़ा लगाओ, कपड़ा गंदा होता है। कपड़ा गंदा कैसे होता है, जब उस पर दाग लग जाता है ना बेटा, अभी तो मेरी व्हाइट साड़ी है, इस पे दाग लग जाएगा, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना, क्योंकि पता है भाई दिखेगा, वो अगर धोंगे तो भी दिखेगा। तो जब दाग लग जाता है कपड़े को तो उसके बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। पहले तो इतना था नहीं, गौ छनाते हैं गाँव के लोग, तो क्यों क्यों माना जाता है, क्योंकि गौ डिटॉल से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हम लोग जानते हैं नहीं यूज करना, डिटॉल के पीछे पड़े रहते हैं, अपने धारे का पानी पीते नहीं, बिस्लेरी के पीछे पड़े। बताओ, एक कट्ठा किया हुआ पानी और मैं रख दूं यहाँ 1 महीने के लिए बोतल में, तो क्या वो पानी बेनिफिट करेगा मेरे साथ? नहीं करेगा ना। और अगर मैं जाके धारे में पीऊंगी तो वो बेनिफिट करेगा ना। लेकिन खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है, विशेष पीरियड के चक्कर में आप लोग बाजार से कुछ मत चीज खाइए बेटा, घर की चीजें खाइए, है ना, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट है उन चीजों को खाइए। आपके हार्मोन जल्दी डेवलप होंगे। पीरियड होना अच्छी बात है, ना होना बुरी बात है, ना होना गलत बात है, और होना बहुत अच्छी बात है। जिस बिटिया को भी पीरियड होते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जिसको नहीं होते हैं, जो इस धर्म में आप देखिए पहले था 12 से 14-18 साल तक था, आप देखिए कक्षा 10 में पढ़ रहे, 10 में क्या, कक्षा 5 में पढ़ रहे सर मैडम, और 10 कक्षा 10 मतलब 10 साल की एज में ही बच्चों को पीरियड। बताइए कितने दुर्भाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि हमारा जो खान पान का सिस्टम है ना, वो हमने बिगाड़ा। घर की तो खा नहीं रहे, मैगी खा रहे, चाउमीन खा रहे, मोमो खा रहे, घर का तो कोई नहीं खा रहा है। सारे घर में हमारे किसान के प्रोडक्ट सारे विदेशों में। हमें अंग्रेज क्या खा रहा है? पौधे का आटा, है ना, गेहूं का आटा, और हम क्या खा रहे हैं? चाउमीन, मैदा, मोमो, चाउमीन, ये चीज खा रहे। तो खान पान से ही बेटा हमारे हार्मोन चक्र खान पान से ही वो होते हैं। अगर हम खाएंगे, अच्छे ढंग से खाएंगे तो क्या होगा? खाना अच्छा खाएंगे तो कल भी तो अच्छा लगेगा ना, खाया पिया तो शरीर का लगता है ना। तो जब अच्छा खाएंगे तो हमारे क्या होंगे? बैक्टीरिया जो अंदर के हार्मोन से अच्छे वाले बुरे वाले, तो बुरे वाले बाहर निकलेंगे, अच्छे वाले और ऊर्जा देंगे। तो अगर अभी हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो हम यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। कोई बैटरी लगी है क्या कहीं से? किसी को नहीं लगी है ना, कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि फुल चार्ज है, वो चीज खा। पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप का तो हम पहुंच चुके हैं गेरूड में। यहाँ से क्या मस्त वादियाँ दिख रही है। ये है दीक्षा ब्लॉगर। तो इधर तो देख लो रे, हाय अगर तो हेलो आओ। तो यहाँ पे दीक्षा की बहन है, ये देखो ये कितनी शर्मा रही है अभी। और यहाँ पे दीक्षा, ये ब्लॉगर है, ठीक है ना, अभी भी बताया था मैंने। तो यहाँ पे लगी है ककड़ी में जा रही है दीक्षा, लोगों की ककड़ी छोड़ने। अब देखना मेरा स्टाइल, ऊपर छत में जाके तोड़ूंगी मैं। तो यार ककड़ी निकाले थे, वो नहीं निकल रही है, और अब हम दूसरी जगह जा रहे ककड़ी देखने के लिए। ये भाई दीक्षा लोगों का कमरा है, और यहाँ पे किचन, ये हम दुबा चिरा दे ये फील गुड की मैम लोग हैं, आ रखे हमारे साथ, इसीलिए हमें इसके गांव में आ रखे आते। दीक्षा के इसको तो सब जानते हैं ना वैसे भी। ब्लॉगर दीक्षा के गांव में ब्लॉगर कीर्ति के साथ, दोनों ब्लॉगर के गांव में आ रखे हैं फील गुड की मीटिंग के लिए। हमारी बिटियाएं बहुत अच्छी, दीक्षा बिटिया और कृति बिटिया दोनों बहुत अच्छा काम कर रही है। इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बच्चों को ढेर सारा प्यार दें। तो यार दीक्षा ने मुझे हरे पत्ते उठाने में लगा दिए है,
और मैं इस गड्ढे में फंस गई, देख लो चारों तरफ से बंद हो रखा है। ये है गेरूड़ गांव, यहाँ का लोकेशन भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो गाइस यार है आज हमारा झंगोरा कूटने, ये है कीर्ति, वो है मानसी। और इतना हमने कूट लिया था कल, और ये है आज के लिए मैं बना रही हूँ वीडियो। मेरे को लग गई है थकान, 2 किसान है भाई। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी थी घर, 5 बजे आ गई थी मैं घर पे, और उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का। तो अब बना रही हूँ मैं खाना, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।